अपने होते हैं अपने। हाल ही में एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी के आखिरी संदेश का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र जी ने उनसे कहा था, हमेशा परिवार के साथ रहना, चाहे कितना भी काम हो, लेकिन परिवार को समय देना और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। शायद यही एक वाक्य पूरे देओल परिवार की सोच को समझाने के लिए काफी है। धर्मेंद्र जी ने अपनी जिंदगी में जितनी शोहरत देखी, उतना ही उन्होंने परिवार की अहमियत को भी समझा। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हों या हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल या ईशा और अहाना, हर रिश्ता अपनी जगह अलग था, लेकिन धर्मेंद्र जी की इच्छा हमेशा यही रही कि परिवार जुड़ा रहे। इसी इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने सनी देओल और बॉबी देओल के बारे में भी दिल खोलकर बात की। उन्होंने कहा कि सनी बहुत अच्छे इंसान हैं, बॉबी भी बहुत अच्छे हैं, हम सब हमेशा साथ रहते हैं। हम अपने रिश्तों की पब्लिसिटी नहीं करते, लेकिन हमारे बीच का जुड़ाव बहुत मजबूत है। तो क्या सनी देओल और बॉबी देओल अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी से दूर रहते हैं? क्या धर्मेंद्र जी की दूसरी शादी ने उनके परिवार को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया था? और क्या यह सच है कि शादी के समय सनी देओल अपने पिता से बेहद नाराज थे? इन सवालों के जवाब आज भी लोगों को उलझाते हैं, लेकिन सच शायद उतना आसान नहीं है जितना सुर्खियां बताती हैं। आइए जानते हैं इस रिश्ते की कहानी। धर्मेंद्र जी की जिंदगी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी भी है जिसने अपने जीवन में कई कठिन फैसले लिए। जब उनकी और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, तब लोगों की नज़र सिर्फ उनकी शादी पर थी, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा असर उनके परिवार पर भी पड़ा। इसी दौर में कई तरह की बातें सामने आईं। कुछ फिल्मी पत्रिकाओं और मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि सनी देओल इस रिश्ते से खुश नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ जगह यह भी लिखा गया कि वे अपने पिता से बेहद नाराज थे। हालांकि इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। न सनी देओल ने, न धर्मेंद्र जी ने और न ही हेमा मालिनी ने सार्वजनिक रूप से इन कहानियों की पुष्टि की। लेकिन अगर देओल परिवार को वर्षों से देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। धर्मेंद्र जी ने सार्वजनिक जीवन में अक्सर अपने बच्चों के बारे में गर्व से बात की है। वे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल सभी की उपलब्धियों पर खुशी जताते रहे हैं। अलग अलग अवसरों पर उन्होंने अपने परिवार के प्रति स्नेह और समर्थन भी व्यक्त किया है। शायद यही वजह है कि परिवार के निजी रिश्तों को उन्होंने हमेशा मीडिया की सुर्खियों से दूर रखा। और फिर आया साल 2015। राजस्थान के दौसा के पास हेमा मालिनी की कार का गंभीर सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में उन्हें चोटें आईं और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उस समय फिर से तरह तरह की बातें होने लगीं। लेकिन कुछ समय बाद खुद हेमा मालिनी ने एक ऐसी बात बताई जिसने लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद सबसे पहले सनी देओल उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों और इलाज की व्यवस्था का भी ध्यान रखा। हेमा मालिनी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मुश्किल समय में सनी ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई। यही घटना उन अफवाहों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है जो वर्षों से सुनाई जाती रही थी। सच यह है कि किसी भी परिवार के भीतर क्या रिश्ता है, ये बाहर से पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं होता। कुछ परिवार अपने रिश्तों का प्रदर्शन करते हैं और कुछ उन्हें निजी रखना पसंद करते हैं। देओल परिवार हमेशा दूसरे रास्ते पर चलता दिखाई दिया है। शायद इसलिए हमें किसी भी रिश्ते का फैसला अफवाहों से नहीं, बल्कि उन पलों से करना चाहिए जब मुश्किल समय में लोग एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। अब आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि सच्चे रिश्तों की पहचान सोशल मीडिया की तस्वीरों से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में निभाए गए साथ से होती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।